हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स एंड टुडे हमारा टॉपिक होगा हमारे प्रीवियस पार्ट 1 का कंटिन्यूड टॉपिक पार्ट 2 ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पे आउट। पिछले वीडियोस में हम देख लेते हैं पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था व्हाट इज डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पे आउट। हमने समझ लिया था कि उसका मतलब क्या होता है। हमने ये भी समझ लिया था कि डिविडेंड यील्ड और पे आउट रेशियो को इवैल्यूएट करना क्यों है। अंडरस्टैंड कर लिया था भाई कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर लिया था और इवैल्यूएट कर लिया था डिविडेंड यील्ड को। अब हम ये बाकी के बचे हुए टॉपिक्स आज कवर करेंगे, वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो, इवैल्यूएट करना डिविडेंड पे आउट रेशियो को, और टोटल रिटर्न कैलकुलेट करना एक इन्वेस्टर के लिए, टैक्सेशन समझना डिविडेंड के लिए, और फाइनली कंक्लूजन हमारा पूरे वीडियोस का कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या और कैसे लेना है। स्टार्ट करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो से कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। योर डिविडेंड पे आउट रेशियो और सिंपली पे आउट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय द नेट प्रॉफिट। डिविडेंड जितना कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया उसे आप नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा पे आउट रेशियो। या फिर आप, ये हो गया टोटल टर्म्स में, टोटल रुपी टर्म्स में। अगर आप पर शेयर निकालना चाहते हैं तो पर शेयर से भी निकल आएगा। आप एनुअल डिविडेंड लीजिए पर शेयर और उसे डिवाइड कर दीजिए बाय अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस से डिवाइड कर दीजिए इसे डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर को हम बोलते हैं डीपीएस शॉर्ट में, जैसे अर्निंग्स पर शेयर हो गया ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर हो गया डीपीएस। आप डीपीएस को ईपीएस से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब समझते हैं ऐसे एक एग्जांपल से। एग्जाम्पल लेते हैं, एनुअल डिविडेंड मिला 15 रुपए पर शेयर का, फिर ईपीएस हमारा था 30 रुपए पर शेयर, 30 रुपए पर शेयर का हमारा ईपीएस था। तो हमारा सिंपली डिविडेंड पर शेयर पे आउट रेशियो अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो 15 रुपए को आप डिवाइड कर दीजिए, डीपीएस को डिवाइड करिए ईपीएस से, 15 को 30 से डिवाइड करिए तो आपका आएगा 0.5, मतलब 50% है आपका पे आउट रेशियो। इसको आगे लेके चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 1 लाख शेयर्स थे और नेट प्रॉफिट था 30 लाख रुपए। अब नेट प्रॉफिट हमें यहां से भी पता पड़ जाएगा कि 30 लाख था। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर थी 30 और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे 1 लाख, तो 30 इंटू 1 लाख दैट इज 30 लाख हमारा नेट प्रॉफिट था। और ऐसे ही टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा कितना निकलेगा, डीपीएस पर शेयर था 15 रुपए, 15 इंटू 1 लाख दैट इज 15 लाख रुपए का हमारा टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड निकला। तो हमारा पे आउट रेशियो निकलेगा 15/30 जो हमने किया, या फिर 15 लाख बाय 30 लाख इंटू 100 दैट इज योर 50% का पे आउट रेशियो आपका यहां निकल गया। अब एक और चीज होती है, पे आउट रेशियो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब डिविडेंड आपने कितना बांटा, पे आउट कितना पे आउट कर लिया। एक और रेशियो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एंड दैट इज रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो क्या होता है? रिटेंशन रेशियो इज दैट रेशियो जो रिटेन किया कंपनी ने। अब रिटेन कितना किया, टोटल में से अगर आप माइनस कर दें जो कंपनी ने पे आउट किया तो आपका बच जाएगा रिटेंशन रेशियो। दैट इज कितना कंपनी ने रिटेन किया अपनी कंपनी में, या कितनी अर्निंग्स रिटेन कर दी कंपनी ने अपने लिए। तो दैट इज 1 माइनस द पे आउट रेशियो। 1 माइनस द पे आउट रेशियो मतलब 1 माइनस दिस 0.5, मतलब 0.5 अगेन दैट इज इक्वल टू 50%। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी 50% डिविडेंड बांटती है, कंपनी का 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, और 1 माइनस द पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो भी 50% है। कंपनी 50% पैसा कंपनी में रख लेती है, या कंपनी 50% अर्निंग्स अपनी कंपनी में रिटेन कर लेती है। तो इसका एनालिसिस यही हुआ, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स 50% ऑफ अर्निंग्स एज डिविडेंड। तो ये हो जाता है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कि कंपनी ने डिविडेंड एक्चुअली कितना बांटा। सिंपली पे आउट रेशियो इज दैट अमाउंट, हमने जो स्टार्टिंग में देखा था उसे रिपीट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट का जो हिस्सा कंपनी ने शेयर होल्डर्स के साथ बांटा या शेयर किया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। रिकैप करें अगर,
यील्ड हमने निकाला था, डिविडेंड यील्ड को हमने डिवाइड किया था, निकालने के लिए हमने डीपीएस को, डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड किया था मार्केट प्राइस से, कि मार्केट प्राइस का अगर हम कितना हिस्सा हमें डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा हमें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलता है, वो होता है डिविडेंड यील्ड। बट कंपनी के पास जितने प्रॉफिट्स हुए उसका कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स में बटा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, वो होता है पे आउट रेशियो। ये सब लाइंस आपको एक्चुअली एनालाइज करने के लिए और आपके दिमाग में बिठाने के लिए काम में आएंगी कि अब हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कहीं लिखा हुआ देखें तो हम उसको, उसका मतलब क्या समझें, या डिविडेंड यील्ड पढ़े कहीं एनुअल स्टेटमेंट्स में तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे। ये हमने कर लिया कैलकुलेशन डिविडेंड पे आउट रेशियो का। अब हम जरा इसे इवैल्यूएट करते हैं कि हम अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालें किसी भी स्टॉक का तो उससे हम क्या एनालाइज करें। हम ये एनालाइज करेंगे कि अ लो डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर किसी भी कंपनी का पे आउट रेशियो कम है तो वो प्रेफरेबल है। वो प्रेफरेबल क्यों है? क्योंकि हम जनरली, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डिविडेंड ज्यादा चाहते हैं तो आपको पे आउट रेशियो लगेगा ज्यादा, कि डिविडेंड, मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जो डिविडेंड ज्यादा दे। बट अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ग्रोथ में विश्वास रखते हैं, जो ग्रोथ में बिलीव करते हैं कि मुझे डिविडेंड के फॉर्म में मत दीजिए पैसा, मुझे फ्यूचर में अर्निंग्स मिल जाएं तो भी मेरे लिए काफ़ी है, तो ऐसे शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो जो कम है वो प्रेफरेबल है। और इन जनरल भी हम कह सकते हैं कि पे आउट रेशियो प्रेफरेबल कम क्यों है, क्योंकि अगर हर साल मिली हुई कमाई हुई अर्निंग्स का हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा अगर हम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स ही बांटते रहेंगे तो कंपनी में कैश रिटेन कैसे होगा, कंपनी के पास पैसा कैसे बचेगा फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर सस्टेन्ड अर्निंग्स। इसीलिए जनरली ये माना जाता है कि रिटेंशन रेशियो ज़्यादा होना चाहिए और पे आउट रेशियो कम हो तो अच्छा है फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये प्रेफरेबल क्यों होता है? क्योंकि अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत ज्यादा हाई हुआ तो दैट में इंडिकेट कि कंपनी लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल करेगी आपको डिविडेंड बांटने के लिए। वो अभी तो बांट रही है, अपना शेयर कर रही है, अपना अर्निंग्स का हिस्सा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन फ्यूचर जरूरी नहीं है वो आपसे शेयर कर पाए, क्योंकि उसके पास कैश इन हैंड होगा ही नहीं, उसके पास फ्री कैश फ्लो नहीं बचेगा अगर वो डिविडेंड ज्यादा बांट देगी हर साल। तो सेकेंडली हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो देख के हम कंपनी की लेवल ऑफ मैच्योरिटी बता सकते हैं, लेवल ऑफ मैच्योरिटी और डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी, कि डिविडेंड एक्चुअली कितनी दूर तक, कितना फ्यूचर ईयर्स तक वो बांट सकती है कंपनी, और मैच्योरिटी कितनी है कि कंपनी अपने ग्रोथ ईयर्स में है या कंपनी मैच्योरिटी अपनी पीक लेवल पे आ चुकी है। अगर वो मैच्योर है कंपनी तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा होगा, लेकिन अगर ग्रोथ कंपनी है, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो हो सकता है कि उसका पे आउट रेशियो कम रहे। Mature companies का होता है high payout ratio. Mature companies have high payout ratio and growth companies generally have a low dividend payout ratio and a high retention ratio. लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं पे आउट रेशियो के लिए। अगर पे आउट रेशियो आपका पिछले 5 साल का, ईयर 1, ईयर 2, 3, 4, 5, तो मान लीजिए, हाँ आज हम ईयर 1 में हैं, हम देख रहे हैं तो कंपनी ने 50% अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा बांट दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। फिर भाई 100% पूरा जितना उसने कमाया उसने बांट दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। ईयर 3 में आके सिर्फ वो आ गया 40%, फिर 20% और 10%। तो अगर ये एक जगह स्पाइक है और एक जगह कम है, एकदम से कम हो रहा है डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो आप ये जरूर पता लगा सकते हैं कि हो सकता है कंपनी की डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी ना हो, कंपनी ये ट्रेंड मेंटेन ना कर पाए अगर बहुत ज्यादा हाई पे आउट रेशियोज हैं। तो आपको ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पे आउट रेशियो के जरूर चेक करने चाहिए टू एक्चुअली इवैल्यूएट अ स्टॉक कि वो कंपनी कितना डिविडेंड फ्यूचर में बांट पाएगी या नहीं बांट पाएगी। अगर स्टेडली राइजिंग रेशियो है तो ठीक है, तो वो कंपनी हेल्दी है, वो कंपनी अपने डिविडेंड पे आउट्स को बना के चल सकती है। बट अगर स्पाइक है, अगर 50, 100 और उसके बाद फिर वो 40 आता है, अगर स्पाइकिंग है कहीं, तो डिविडेंड माना जा सकता है कि वो अनसस्टेनेबल हो रहा है। इसीलिए वो स्टॉक्स थोड़ा सा आपको और उसमें एनालाइज करना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट स्टॉक।
और सबसे बड़ी बात, कहीं कहीं आप डिविडेंड पे आउट रेशियो जब आप एनालाइज करेंगे तो कहीं कहीं 100% से भी ऊपर आपको फिगर मिलेंगे पे आउट रेशियो के। तो उनका मतलब क्या होता है? उनका सिंपली मतलब ये होगा कि कंपनी ने इस साल जो पैसा कमाया उससे भी ज्यादा डिविडेंड्स बांट दिए। अब कंपनी ऐसा करेगी क्यों और करेगी कैसे? कैसे करेगी? वो तो जो उसकी प्रीवियस ईयर्स की अर्निंग्स हैं, जो सरप्लस हैं, हो सकता है उसने उसमें से पैसा बांटा हो, इसीलिए इस साल के प्रॉफिट से भी ज्यादा बढ़ के डिविडेंड्स बांट सकती है कंपनी। और कंपनी ऐसा करेगी क्यों? करती इसलिए है, हो सकता है शेयर प्राइस काफी कम हो रहा हो सकता है कि ज्यादा सरप्लस, एक्चुअली रिटेन्ड अर्निंग्स जो है कंपनी की, सरप्लस काफी इकट्ठा हो गया हो और अब शेयर होल्डर्स डिमांड कर रहे हो पैसा, इसीलिए कंपनी कभी कभी उस साल की अर्निंग से ज्यादा भी डिविडेंड बांट देती है। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ मोर देन 100% मीन्स दैट सच अ कंपनी इज पेइंग मोर देन इट्स अर्निंग्स। अपनी कमाई से भी ज्यादा का हिस्सा वो डिविडेंड में बांट रही है। और जनरली ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, अनसस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए काम में नहीं आएगी। ये बहुत एक आध साल में ऐसा होता है कि कंपनी 100 से भी ऊपर जाए पे आउट रेशियो को लेके। तो ये हो गया हमारा इवैल्यूएटिंग पे आउट रेशियो। सबसे बड़ी बात होती है कि आप पे आउट रेशियो को पीयर्स, अपने कंपेटिटर्स, उस कंपनी के कंपेटिटर्स और पास्ट ईयर के ट्रेंड से कंपेयर करते हुए चलें, तो आप बेटर समझ पाएंगे पे आउट रेशियो। एक एग्जांपल से देखते हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। नेट प्रॉफिट थे कंपनी ए के 1 लाख रुपए के और कंपनी बी के 50,000 रुपए के। तो कंपनी नेट प्रॉफिट कंपनी बी के कम है, बट डिविडेंड हमने देखा कंपनी ए ने बांटा 50,000 का और कंपनी बी ने बांटा 30,000 का। अब सिर्फ अगर डिविडेंड देखते हुए चले तो कंपनी बी तो नहीं, क्योंकि ये कम डिविडेंड बांट रही है, बट प्रॉफिट तो कंपनी ए का ज्यादा हुआ है, तो दिस कंपनी माइट सीम बेटर। अब पे आउट रेशियो मान लीजिए इस कंपनी का 50% है और इस कंपनी का 60% है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स का 50% हिस्सा बांटेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कंपनी बी अपने प्रॉफिट्स का 60% हिस्सा बांटेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये हमने 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख किया तो आया 50%, 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000 किया तो आया हमारा 60%। ये आ गया हमारा पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो को इवैल्यूएट करा जाए तो इसका पे आउट रेशियो ज्यादा है कंपनी बी का। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको अर्निंग्स चाहिए डिविडेंड के रूप में, तो आप कंपनी बी में पैसा लगाएंगे। बट अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको ग्रोथ चाहिए, तो आप कंपनी ए में पैसा लगाएंगे। तो अ हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका जो कंपनी का हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो है, जरूरी नहीं है कि इस कंपनी का प्रॉफिट भी ज्यादा हो। इस कंपनी का पे आउट रेशियो कम था बट प्रॉफिट ज्यादा था, इसीलिए आपको दोनों चीजें मिक्स एंड मैच करके एनालाइज करनी पड़ेंगी कि पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर और नेट प्रॉफिट, ये तीनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी टू इवैल्यूएट योर स्टॉक बेटर। और आपको सस्टेनेबिलिटी अगर देखनी है प्रॉफिट्स की, तो आपको सिर्फ पे आउट रेशियो नहीं, आपको नेट प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स भी चेक करने पड़ेंगे। ये हो गया हमारा इवैल्यूएटिंग अ पे आउट डिविडेंड पे आउट रेशियो। नेक्स्ट हम आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। एज एन इन्वेस्टर आपके लिए आप टोटल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको एक कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाने से आपको क्या क्या रिटर्न्स मिला। देखिए, एज एन इन्वेस्टर आपको मिलेगा डिविडेंड ना भी मिला तो आपको मिलेगा प्राइस राइज या प्राइस गेन। तो हम पहले ये देखते हैं कि रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टर, आपने जब एक कंपनी में पैसा लगाया तो आपको 2 टाइप के रिटर्न्स मिलते हैं। एक होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और एक होता है प्राइस राइज। अब ये प्राइस राइज को हम बोलते हैं कैपिटल गेन बोलते हैं। और ये प्राइस राइज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने स्टॉक खरीदा था 100 रुपए पे, बट आज 1 साल के बाद उसकी एक साल में हो गया उसका प्राइस 150। तो ये जो डिफरेंशियल हुआ, ये हमने जो 150 माइनस 100, ये जो 50 रुपए हमने कमाए प्राइस बढ़ने से एज एन इन्वेस्टर, उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन। तो इन्वेस्टर के पास 2 टाइप की रिटर्न्स होती हैं, एक डिविडेंड इनकम और एक होती है ये कैपिटल गेन, जो कि हमें मिलती है प्राइस डिफरेंशियल, प्राइस मार्केट प्राइस बढ़ने से।
तो हमें एज एन इन्वेस्टर सबसे मुश्किल डिसीजन ये होता है कि आपको ये डिविडेंड इनकम ज्यादा प्यारी है या आपको प्राइस राइज ज्यादा प्यारा है। अगर आपको डिविडेंड इनकम ज्यादा प्यारी है तो आप ऐसी कंपनी चूज करेंगे जिसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा हो, जिसका पे आउट रेशियो ज्यादा हो, जिसका डिविडेंड पर शेयर ज्यादा हो। बट ये सभी अगर आपके प्रेफरेंसेस चेंज हो जाने चाहिए। अगर आपका प्रेफरेंस है प्राइस राइज, आपका प्रेफरेंस है कैपिटल गेन का, अगर आपको कैपिटल गेन चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। हमारे हैं प्यारे मिस्टर ए, जिन्होंने परचेज किए थे 10 शेयर्स। उन्होंने परचेज किए 10 शेयर्स कंपनी एबीसी के एट 200 ईच। तो ये हो गई मार्केट प्राइस 200 रुपए में। 200 रुपए में मिस्टर ए ने परचेज किए हैं शेयर्स। कितने शेयर्स? 10 शेयर्स परचेज किए हैं। नेक्स्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 200 इंटू 10 दैट इज 2000 रुपए। फिर कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 10 रुपए पर शेयर का, 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। तो हमारा ये हो गया डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। नेक्स्ट, मिस्टर ए को कितना मिला? 10 रुपए मिले। 10 शेयर्स थे तो 10 रुपीज, 10 इंटू 10 दैट इज यू आर गेटिंग रुपीज 100। मिस्टर ए इज गेटिंग 100 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट, करंट मार्केट प्राइस खरीदा था 200 रुपए पे, बट अब करंट मार्केट प्राइस चल रही है 250 रुपए। तो टोटल रिटर्न जो मिस्टर ए को मिला, रिटर्न मतलब कमाई, क्या क्या कमाई हो गई मिस्टर ए की? एक तो ये 100 रुपए मिल गए उनको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और क्या मिला उनको? प्राइस राइज की वजह से कैपिटल गेन मिल गया उनको 250 रुपए माइनस 200 रुपए, 50 रुपए पर शेयर। 10 शेयर्स थे तो 50 इंटू 10 दैट इज 500 रुपए। तो मिस्टर ए को क्या मिल गया? 100 रुपए यहां मिल गए डिविडेंड से, और कैपिटल गेन प्राइस राइज की वजह से 500 रुपए वहां मिल गए। मिस्टर ए का टोटल रिटर्न हुआ 100 प्लस 500 दैट इज 600 रुपए, और इनकी यील्ड निकाली जाए तो 600 रुपए डिवाइडेड बाय 2000 उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 600 बाय 2000 इंटू 100, 30%। 30% का टोटल कमाई, टोटल रिटर्न हुआ स्टॉक में इन्वेस्ट करने से ऑफ एबीसी। कंपनी एबीसी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से मिस्टर ए को 30% की कमाई हुई। मतलब 2000 रुपए उनका इन्वेस्टमेंट था, 2000 का 30%, 600 रुपए उनको एडिशनल कमाई हुई है। ऐसे आप अपना टोटल रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं स्टॉक परचेज से पहले, कि अगर मैंने कंपनी किसी भी XYZ कंपनी का अगर स्टॉक परचेज किया तो मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा, और उससे एस्टिमेशन अगर आप निकालना चाहें तो कैपिटल गेन कितना होगा, तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से मेरा टोटल रिटर्न कितना आ जाएगा। तो ये हुआ आपका फॉर कैलकुलेटिंग टोटल रिटर्न एज एन इन्वेस्टर। अभी आ जाते हैं डिविडेंड के टैक्सेशन पे, क्योंकि जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो आपको टैक्स भी पे करना होगा। क्योंकि जनरली कंपनी, पहले ऐसा होता था कि कंपनी जब डिविडेंड बांटती थी तो वो डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, काट के ही आपको पैसा देती थी। बट सिंस 2020 ऐसा होने लगा है कि आपको खुद को टीडीएस काट के मिलेगा। वैसे जनरली कंपनी डीडीटी भरती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे करती थी, बट अब ये बोझ आ गया है इन्वेस्टर्स पे, और आपका टीडीएस डिडक्ट होता है अब 10% इफ डिविडेंड इनकम इज अबव 5000 रुपीज। 5000 से आपकी साल में अगर इनकम हो रही है फ्रॉम अ कंपनी और डिविडेंड मिल रहा है आपको 5000 से ऊपर, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा उसका 10% पे। अभी वो कोविड की वजह से उसका परसेंटेज टिल 2021 मार्च 2021 उसका परसेंटेज कर दिया गया था 7.5% पे। बट उसके बाद से आपका डिविडेंड अगर 5000 से ऊपर हुआ किसी भी एक कंपनी का एक साल में, तो आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करके ही डिविडेंड इनकम मिलेगी। तो ये हुआ आपका टैक्सेशन ऑन डिविडेंड। अब सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना है, क्या क्या हमने एनालाइज करा, हम वो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे ज्यादा हमने पहले भी यही देखा कि आपका रिटर्न और रिस्क पे डिपेंड करेगा। आपकी रिस्क कितनी है और आपको रिटर्न कैसा चाहिए, किस टाइप का रिटर्न चाहिए। अगर आपको डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न चाहिए, तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए जिसका डिविडेंड यील्ड हाई है, हायर डिविडेंड यील्ड, और जिसका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हायर साइड पे है।
लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसा आप तब करेंगे जब उसकी सस्टेनेबिलिटी चेक कर लें, जब उसके पास्ट ट्रेंड्स चेक कर लें, वो पिछले 5 साल में उसका क्या ट्रेंड रहा है, सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, पे आउट रेशियो ज़्यादा है तो वो मेंटेन हुआ है या नहीं, ये सब आपको देखना होगा बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट स्टॉक। तो अगर आपको डिविडेंड के फॉर्म में चाहिए आपका रिटर्न, तो डिविडेंड यील्ड और पे आउट रेशियो आपका हाई होना चाहिए। और अगर आपको कैपिटल गेन या ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, आपको रिटर्न्स इस फॉर्म में चाहिए, तो आप ऐसी कंपनी सर्च करिए जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो कम हो, जिसमें डिविडेंड यील्ड भले ही अभी कम हो, लेकिन वो शेयर प्राइस राइज से आपको पैसा कमा के देगा। यू हैव टू सर्च फॉर दोज कंपनीज विद लोअर डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड सस्टेनेबली इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स जिसके इंक्रीज हो रहे हैं, आप ऐसी कंपनी सर्च करिए। एंड ऑप्शन नंबर 2, आपको और पॉजिटिव रेशियोज चेक करने होंगे बिफोर यू आर इन्वेस्टिंग इनटू सच कंपनीज लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी पे का जो वीडियो है, टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड योर ईपीएस। आप अर्निंग्स पर शेयर भी ऐसे रेशियोज चेक करिए, ऐसे पॉजिटिव रेशियोज चेक करिए, तब आप फाइनली ढूंढ पाएंगे ऐसी कंपनीज जो कि आपको कैपिटल गेन या ग्रोथ में पैसा देंगी। आपको कंसिस्टेंसी भी चेक करनी होगी सारे रेशियोज की, और अगर सडन स्पाइक्स हैं, ज़्यादा ऊपर एकदम से ज़्यादा नीचे, अगर बहुत ही फ्लक्चुएशंस हैं, तो अगर उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी ज़्यादा होता है, डिविडेंड यील्ड भी ज़्यादा होती है, तो भी आप ये मान सकते हैं कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी और स्पाइक्स के लिए चेक करना है इन डिविडेंड पे आउट रेशियो। नेक्स्ट, अब हम ये देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। आप गए screener.in पे और हमने आज कंपनी चूज करी है गेल इंडिया का आप जब फ्रंट पेज खोलेंगे तो आप यहाँ पे करिए ऐड रेशियो में आप डालिए डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड लास्ट ईयर। तो आपको ये लास्ट ईयर का टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। यहाँ डिविडेंड पे आउट 36% का पे आउट है, आपको वो मिल जाएगा। 36% का पे आउट मतलब टोटल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड 36% बांटा है कंपनी ने। और डिविडेंड यील्ड आपने अभी जैसे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 130 रुपए गेल का, तो 130 रुपए में से आपको डिविडेंड के तौर पे मिलेगा 3% अमाउंट। तो ये होता है डिविडेंड यील्ड का मतलब। डिविडेंड यील्ड मिल गई, डिविडेंड पे आउट मिल गया और लास्ट ईयर का डिविडेंड हमने देख लिया। अब हम पीयर कंपैरिजन पे अगर आए, ये हो गया इसका पीयर कंपैरिजन। जब आप पीयर यहाँ से आप जा सकते हैं पीयर्स पे। यहाँ पे हम थे इस वाले विंडो पे, तो हमने देख लिया था गेल इंडिया का ओवरव्यू। फिर हम आए पीयर्स पे, तो पीयर्स में से अडानी, टोटल गैस, गेल, महानगर। अभी हम फिलहाल गेल और महानगर गैस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये जो हाईलाइटेड लाइंस हैं आप वो देखिए। आप इनका मार्केट प्राइस चेक करिए, एनुअल डिविडेंड चेक करिए, डिविडेंड यील्ड चेक करिए। डिविडेंड यील्ड गेल की ज़्यादा है महानगर गैस से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसमें 129 रुपीज़ या 130 रुपये लगाए तो मुझे 3% का रिटर्न मिलेगा डिविडेंड के तौर पे, और महानगर गैस में 877 रुपीज़ लगाने के बाद मुझे मिलेगा 2% का डिविडेंड। नेक्स्ट, दोनों का पे आउट रेशियो इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल, 36% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड हियर ऑल्सो 36% ऑफ द प्रॉफिट्स। तो जब सभी कुछ कंपेरेबल है तो आप आ जाइए आरओई पे, रिटर्न ऑन इक्विटी पे, कि रिटर्न ऑन इक्विटी किसका ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका महानगर गैस का ज्यादा है। आप ईपीएस चेक कर सकते हैं, बुक वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर आप रिवाइज करें, पीछे जाके देखें वीडियोस ऑन बुक वैल्यू, तो हम यहाँ देखेंगे कि बुक वैल्यू गेल की 1 से भी कम है, 1 टाइम से भी कम है। इसका P/B रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक्चुअली कम है 1 से 0.96, और इंडस्ट्री का P/B रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.59 है। तो ये एक्चुअली गेल इज एक्चुअली अंडर वैल्यूड। यहाँ पे हम बुक वैल्यू से देख सकते हैं, और ज़रूरी है, ऐसा हो भी सकता है कि इसका प्राइस मैच करे इसके बुक वैल्यू से, तो ये ऊपर आए। अभी इसका प्राइस चल रहा है 130 रुपये का, 129 या 0.65, 130, और यहाँ बुक वैल्यू पर शेयर है 135, 135। तो ये हो सकता है कि गेल ऊपर आए और 135 टच करे, और ये इसका फिर P/B रेशियो, प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशियो भी 1 तक आए। इंडस्ट्री का P/B रेशियो 1.59 है, और यहाँ पे महानगर गैस का P/B रेशियो 2.47 है।
इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि महानगर गैस शायद ओवर वैल्यूड चल रही है। नेक्स्ट, पीई रेशियो देख सकते हैं और सेल्स की ग्रोथ भी देख सकते हैं कि सेल्स की ग्रोथ महानगर की 28% है और गेल इंडिया की 14% है। तो सेल्स की ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है। यहाँ हमने देख लिया पी बाय बी रेशियो भी कम चल रहा है, तो दिस कैन बी अ सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड का पे आउट भी है, ऐसा नहीं है कि जीरो है, ये कंपनी डिविडेंड भी बांटती है। तो आप ऐसे किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं, उसका डिविडेंड देख के, डिविडेंड यील्ड देख के, उसका पे आउट देख के। ये तीनों रेशियोज अगर आपको कुछ ना बताएं, फिर आपको फर्दर और पॉजिटिव रेशियोज की तरफ जाना पड़ेगा टू एक्चुअली एनालाइज कि आपका वो स्टॉक वर्थ बाइंग है या नहीं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हमने देख लिया डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड यील्ड। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल टू यू और आपको ये एनालिसिस काम में आएगा टू फाइंड आउट, टू सॉर्ट दो स्टॉक्स अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न्स चाहिए। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। टिल देन, स्टे सेफ, गुड बाय।